सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू में एक प्रश्न ये बन सकता है कि अभी हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं विजय कुमार सिन्हा जी, और राजस्व अफसरों के बीच में आखिर टकराव का मेन वजह क्या है, ठीक ना। क्योंकि अभी आप न्यूज अगर पढ़े होंगे तो बिहार राजस्व सेवा संघ ने एक चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि जो डिप्टी सीएम की भाषा अमर्यादित अगर नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है तो ये जो मंत्री जब से बने हैं, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री जब से बने हैं विजय कुमार सिन्हा जी, तो इन्होंने ये जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद का मतलब ये है कि जो भी हमारे राज्य में जो भूमि से जुड़ा वो कुछ मामला, जैसे कि म्यूटेशन का मामला है या ऑनलाइन में जमाबंदी का मामला है, गलत अपलोड कुछ अगर जमाबंदी कर दिया गया है, ज़मीन विवाद का कोई भी निपटारा है, तो उसके लिए मतलब जनसंवाद कार्यक्रम करें। पहले पटना में हुआ, फिर लखीसराय में, फिर पूर्णिया में। तो ऐसा देखा गया कि कुछ अफसरों को ये कुछ अलग तरीके से मतलब एक तरह डांटते हुए दिखाई पड़े ये माननीय मंत्री जी। तो इसीलिए जो राजस्व जो सेवा संघ के जो मेंबर हैं इन लोगों ने चिट्ठी लिखा है किनको, मुख्यमंत्री को। अगर इनका अगर भाषा अगर ठीक नहीं हुआ तो आगे हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। देखिए इसमें हुआ ये कि जो जनसंवाद में जो हुआ तो इसमें ये देखा गया कि जो कुछ अगर काम अगर कहीं स्लो था तो वो मतलब फास्ट हुआ है। अगर आप अपने अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो आपको पता चला होगा। और ये ऑन स्पॉट जो लेकिन चीज़ है कि जो टिप्पणी इन्होंने किया कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। और जो लेटर जो इन संघ के द्वारा लिखा गया है ये भी वही, ये 5 मांग मुख्यमंत्री से ये कर रहे हैं कि जो भी राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध जो भी पब्लिक मंचों पर जो मतलब कि अवैध भाषा का प्रयोग किया गया उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। विभागीय निगरानी केवल स्थापित विधिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाए। संवाद के लिए प्रधान सचिव या विभागीय मंत्री के स्तर पर नियमित और सुलभ एक बैठक हो। यदि जनसंवाद मॉडल लागू करना हो तो सभी विभागों या एवं जनप्रतिनिधियों पर लागू हो। तो मतलब ऐसा करके उन्होंने अपना एक मांग रखा है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका क्या एक व्यू होना चाहिए। तो मामला आपने समझ गया कि जो भी ज़मीन से जुड़ा मामला जो चीज़ें चल रहा है उसमें जो भी स्लो प्रोसेस था उसके लिए इन्होंने ऐसा करके टिप्पणी लिखी। हाँ, टिप्पणी एक ऐसी हो जो कि सही लगे। ज़्यादा टिप्पणी करना या किसी की गरिमा को ठेस अगर पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात वो विरोध तो यहाँ पे होगा ही होगा। अब एज ऑफिसर जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे जो आप कैसा आप जवाब दें, एक चूँकि आप ऑफिसर बनने वाले तो आपका जवाब उस तरह से हो, बैलेंस जवाब हो। देखिए इसमें सिंपल बात ये है कि इसको समझ लेते हैं। देखिए जो जनसंवाद मॉडल अभी हुआ तो ये क्या है कि जो एक राजनीतिक नेतृत्व जो हमारा है, ठीक ना, पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है और जो अस्थाई नौकरशाही है, मतलब कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसके बीच कहीं ना कहीं एक तनाव को उजागर करता है। पहली बात तो ये जो जनसंवाद जैसे मंचों से एक तरफ जहाँ पे जो लोगों की जो सहभागिता बढ़ती है, अगर आप ये जो जनसंवाद अलग अलग जिलों में जो किया जा रहा है तो पहले लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना जो उनका मुख्य प्रॉब्लम है वहाँ रखते हैं और वहाँ पर उनका मतलब कि दिशा निर्देश मिलता है, आप इसका कैसे कैसे सॉल्व होगा वहाँ बताया जाता है। तो इससे ये होता है इस तरह के जनसंवाद से लोगों की सहभागिता बढ़ रही है, नो डाउट है। जो भी शिकायत है उसका एक अच्छे से समाधान हो जा रहा है और शासन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाया जाए। अगर मान लेते हैं अगर कोई अधिकारी ही है, अगर वो किसी वजह से अगर अपना काम वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हाँ वो काम सही समय पर हो। तो जनसंवाद जैसे मंचों पर ये तो चीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखना पड़ेगा। दूसरी ओर जो अधिकारियों की आपत्ति यह दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को रूल बेस्ड प्रोसेस से हटा करना पब्लिक प्रेफर बेस्ड बनाया जा रहा है, जिससे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और मॉडल कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इसमें सिंपल होना ये चाहिए कि ठीक है प्रशासन को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बात यह है कि मंत्री का काम होना चाहिए कि वो पॉलिसी डायरेक्शन दें और अधिकारी क्या करेंगे, न्यूट्रल होके एविडेंस बेस्ड उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो समाधान के रूप में इसमें ये होना चाहिए कि जनसंवाद के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी होना चाहिए, शिकायत को सुनने का एक तरीका अच्छा होना चाहिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये होना चाहिए कि सभी की गरिमा बनी रहे। अब ऐसा किसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो कि अधिकारी हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा। ये राज्य के कार्यपालिका के लिए सही नहीं हो, क्योंकि दोनों कार्यपालिका के ही तो आपके अंग है ना, ऐसा ही आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा जो है जो जनसंवाद में जो अधिकारियों पे जो पब्लिक जो जिस तरह टिप्पणी किया गया क्या ये उचित है, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है तो देखिए क्या बता सकते हैं। देखिए सर जनसंवाद में आपका अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन
पब्लिक प्लेस पर इस तरह के अगर भाषा का प्रयोग किया जाए, कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। लोक प्रशासन में सर सुधार अति आवश्यक है, लेकिन सुधार का जो फिर प्रक्रिया प्रोसेस होना चाहिए ना, वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए और जो कानून नियम कहता है फिर उसी तरीके से होना चाहिए। अगर भाषा फिर समेत होगी तो ऑफिसर का मोरल भी डाउन नहीं होगा और राज तेज गति से विकास कर, क्योंकि इस पर भूमि सुधार का मुद्दा आज़ादी के बाद से बड़ा मुद्दा है और इस पर काम करना अगर है तो सबको एक सहयोग करके एक जो प्रोसेस, जो एक रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो विभागीय जो नियम कहता है, अगर फिर उसके अकॉर्डिंग होगा तो सही होगा। ऑन स्पॉट ऐसे चीज़ों पर चीज़ें कुछ जो रूल बेस्ड नहीं हो पाती है। पब्लिक प्रेफर भी जरूरी, लेकिन हाँ सबको अगर नियम अगर कानून के अकॉर्डिंग होगा तो चीज़ें फिर मेरे ख्याल से इसमें बेहतर होगा। तो आप ऐसा एक बैलेंस व्यू जो ना आप रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, ये क्या जनसंवाद मॉडल को ख़त्म कर देना चाहिए? तो आप इसमें बोले फिर नहीं, बिल्कुल इसको ख़त्म करने की फिर आवश्यकता नहीं है। फिर समस्या मॉडल में नहीं है, समस्या मेथड और उसके टोन में है। जनसंवाद जैसे मन सर पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाता है, नो डाउट है, समस्या को जल्दी रीएड्रेस करता है, फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वही जरूरत है कि इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड और बिहेवियर डिसिप्लिन की, ताकि चीज़ें सर बेहतर ढंग से राज का प्रशासन चल सके। अब चूंकि यहाँ पे ये तो हो गया, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे इस तरह बन सकता है आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे इसमें एक दो क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जो आपसे मे बी इसमें पूछा जा सकता है, जैसे कि क्या जनसंवाद जैसे मॉडल से प्रशासन कमजोर होता है? अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है फिर वही बोलिए सर नहीं ऐसा नहीं है, समस्या वही मॉडल में नहीं बल्कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के अप्रोच में है। अगर क्लियर गाइडलाइन हो, ठीक ना, अधिकारों की फिर गरिमा बनी रहे और शिकायत का समाधान इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर हो तो जनसंवाद प्रशासन फिर कमजोर नहीं करेगा बल्कि मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है या बनाएगा। ऐसा करके आप जवाब दे देंगे। मतलब आपका अप्रोच देखिए सिंपल सी बात है, वो अस्थायी कार्यपालिका के अंग है मंत्री, उनका काम है दिशा निर्देश देना, वो निर्देश दे और जो निर्देश दिया गया है अधिकारियों का काम है सर उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करे तो टकराहटने हाँ, लेकिन दोनों पक्षों को एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, एक जो इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क जो नियम कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो चीज़ें फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा करके आप जो है ना अपनी बातों को रखते बैलेंस जवाब दीजिएगा, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। आप चूँकि अधिकारी बनने आपका जो भाषा बहुत ही बैलेंस होना चाहिए कि हाँ फिर जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, जो विभागीय जो आदेश है उसको अधिकारियों को भी फॉलो करना चाहिए। मंत्री का भी एक अपना मर्यादा होता है, उस पर अगर वो बातचीत करेंगे तो चीज़ें फिर बेहतर होगा और राज्य कुछ की विकसित बिहार बनाने की बात है तभी फिर एक विकसित बिहार हम लोग बना सकते हैं। इसमें फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको मिलकर एक टीम वर्क में अगर हम काम करेंगे तभी फिर मेरा राज्य के लिए बेहतर होगा। एक ऐसा आप पॉइंट भी रख सकते हैं। बाकी देखिए मैं एक बताने की कोशिश, इसमें आप ये पॉइंट रख सकते हैं। इसमें आप और कुछ एक्स्ट्रा अगर पॉइंट जोड़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो उसमें भी मैं होगा रिप्लाई आपका कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।